Can we have you all on the stage? Mr. Subhash Singh, Mr. Nali Singh, Mr. Rajkumar Santoshi. Our chief guest, sir, please, can I have you on this? Yes, sir. And Amin Surani. Directed by Mr. Jayan Gilakar. Written by Ranjeev and Neetu. And lyrics are by Mr. Javed Akhtar. Music by Sandesh Sandilya. And DOP is Baba Azmi. Production designer Vaishali Sinha. Edited by, so Vaishali Sinha is here. Edited by Santosh Mandol. And our executive producer Preet Kaur. Let's hear a round of applause. Pantaloons is the fashion partner, media partner for this. Thank you. Now I request Shabana ma'am to say a few words on Chalk and Duster. मैं सबसे पहले सुभाष सिंह को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसलिए कि इतनी सारी महिलाओं को इन्होंने इकट्ठा किया, तो बहुत इसके लिए बहुत गर्व चाहिए। और इसी तरह से जयंत चिल्लाकर जी को भी मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। ये हम सब लोगों का ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, जो बहुत एंटरटेनिंग भी है, मेन स्ट्रीम फिल्म भी है, लेकिन इसमें एक सोशल मैसेज भी है। जो हमारी टीचर्स हैं, उनकी जो दुर्गत है आज के दिन में, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, इसको एक बहुत कमर्शियल और एक बहुत पॉजिटिव तरीके से किया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जूही जी से मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ, और जरीना जो मेरी क्लासमेट थी फिल्म इंस्टीट्यूट में, उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था, जीना यहाँ, जो आज से कोई 1000 साल पहले बनी थी। तो 1000 साल के बाद भी हम लोग काफी अच्छे लगते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं अपने भाई बाबा आजमी जो DOP है, इनके बारे में ये मैं जरूर मानती हूँ कि ये लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो all of us can be very confident that he'll be very well. Thank you very much. Congratulations. I'll give the mic to Julie. क्या कहूँ, शबाना जी ने बहुत कुछ कह दिया। I'm just very happy that एक तो मुझे दिल से स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी Chalk and Duster की, so I wish for the best for this film. And the next thing I say, what amazing talent has come together for this film. Just see the talent here up on stage. मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे अलावा जो talent यहाँ खड़ा है बहुत कमाल का लग रहा है मुझे. So I think we hope to make a lovely, touching, entertaining film. And I, like Shabana ji said, क्या कहूँ यार, I'm not prepared with this, but I just want to say I think it's going to be a lovely film, and it's going to be a family film which everybody from 6 to 60 can watch. So, Chalk and Duster, all the best. Now I would request Divya ma'am to say a few words. Well, I would say एक जो हमेशा हर एक की जिंदगी में एक चीज़ याद रहती है, वो हमारा बचपन, हमारे स्कूल के दिन। आई थिंक इस फिल्म के ज़रिए हम उनको दोबारा से जिएंगे। और मेरी बहुत फेवरेट 2 एक्ट्रेसेस यहाँ हैं जिनके साथ मैं काम करने वाली हूँ दोबारा से। तो मेरे लिए बहुत आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट सुभाष, जयंत जी एंड एवरीवन इन द टीम एंड ऑल दिस लवली कास्ट हु आर मोर ऑफ देम आर फ्रेंड्स। सो बतौर एक्टर मुझे मालूम है अभी से कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होने वाला है। सो यही कहूँगी कि जिस राह में आप कदम रखें, आगाज़े तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे मौजों में, तूफान भी किनारा हो जाए। The producer, Mr. Subhash Singh, to say a few words in Chalk and Duster and his dream project.
Thank you very much, Shabana ji, Juhi ji, Divya ji, Upasna ji, Zarina ji, Ritu ji, and Samir ji, Saiba ji. Thank you very much. So we have the headmaster here, Mr. Jayan Gilad. Thank you very much, all of you, to attend our Muhurat. Raji, thanks a lot to call the shot for this Muhurat shot. And I hope जिस तरह से आप फिल्में बनाते हैं, ये फिल्म भी उसी तरह से सर है. And my all friends who have joined us over here, thanks to all of you. Shabana ji, Juhi ji, Divya ji, Zarina ji, Upasna ji, Ritu ji, Samir ji, साहिबा जी एंड दीपा जी, आप सब का जो सपोर्ट मुझे और सुभाष को रहा है इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के दौरान, कास्टिंग के दौरान, तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. Out in the class. Yes, Shwali is. Lucky and very scared, man. Seeing the talent here, and especially all the ladies, and me being the only gentleman here, I'm scared. And now that I've been told that Baba sir shoots women really well, I think I'll have to bribe him now. But honestly, it's a great privilege and honor to be here with the excellent script, good vision, and the talent. It's an honor here, and it's a very good day for me because my first film, China Gate, was directed by Mr. Rajkumar Santoshi. So, Raji, I'm here because of you. Thank you very much. ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, जैसे आपने सुना ही होगा सबसे. लेकिन इस फिल्म के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि ये फिल्म सुभाष बना रहा है. और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरा फर्स्ट जो मेकअप आर्टिस्ट था वो सुभाष था. और हम लोगों ने 6-7 साल इकट्ठे काम किया, मेरे भाई की तरह हैं. और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी रहे. जैसे कि जूही जी ने बोला कि हमें बचपन याद आता है, तो मुझे भी अपना बचपन याद आता है. मैं महानालायक स्टूडेंट थी अपने स्कूल की, और मैंने होशियारपुर करके एक जगह है पंजाब में जहाँ पे मैंने स्टडी की है, और मैं होशियारपुर के सारे स्कूल्स में पढ़ी हूँ. उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी मम्मी को बोलती थी मेरे नंबर्स इसलिए कम आए कि टीचर्स मुझे पसंद नहीं करती. तो जब मैं कॉलेज में गई तो फिर तो मेरे सब्जेक्ट पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे वही हो गए, और फिर तो मैंने अच्छे मार्क्स लिए. लेकिन ये सब्जेक्ट सुनने के बाद जब रंजीत ने मुझे सुनाया तो मुझे इतना अच्छा लगा. मैं बहुत इमोशनल हो गई. कुछ ऐसे सीन्स हैं इसमें जब आप लोग देखेंगे तो आप शायद रोए उस फिल्म में. तो बहुत बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि मैं इस फिल्म में जुड़ी हुई हूँ, जहाँ शबाना जी हैं, जूही जी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, क्योंकि मैंने जिस फिल्म में भी जूही जी के साथ काम किया वो हमेशा हिट रही है. और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो. और इसमें मेरे सब फेवरेट आर्टिस्ट हैं. जरीना जी मेरे बहुत दिल के करीब हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे. दिव्या जी हैं, सब लोग बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ आए और इस फिल्म को आशीर्वाद दिया. थैंक यू सो मच. हमारे सब स्टॉलर्स, हमारे जो मतलब आइडल्स हैं, जिनको हम देख के और हमेशा सीख लिया है. मैं शबाना जी, जूही जी, we've always learned from them and they're all here together, so it's going to be a wonderful experience. I'm looking forward. And मैं सुभाष और जयंत जी की मतलब मैं दाद देती हूँ. बहुत ही बहादुर लोग हैं कि मतलब इतनी औरतों को साथ खड़ा किया है, तो कुछ कमाल ही होगा. Thank you so much. Thank you so much. Although Zarina ma'am says इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनके सामने मेरी बोलती नहीं बन रही है. तो भी बच्चे थे ना, अभी तो थोड़ा मुश्किल है. एनीवे,
सुभाष ने जब मुझे कांटेक्ट किया था, आप मेरे फिल्म में काम कीजिए, मैंने कहा मुझे कुछ मत सुनाइए, मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जैसा है, मुझे सुभाष से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने कहा कि मैं ज़रूर करूँगी। इसमें मैं प्रिंसिपल का रोल अदा कर रही हूँ, जबकि मैंने अपनी स्कूल भी कंप्लीट नहीं की थी। तो इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है मुझे, उसके लिए मैं सुभाष को सबसे पहले थैंक्स करूँगी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Okay, now here is the वो मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, इसलिए क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ, आप लोगों को देखते आई हूँ। इस सुभाष की वजह से मुझे ये अवसर मिल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ। और सुभाष वही, जैसे उपासना जी ने कहा कि हम लोग जब नए नए आए थे तब से सुभाष हमारे साथ में, जैसे अभी इसने यहाँ पे खूब सारी लेडीज इकट्ठी की है, उस वक्त ये 6 आर्टिस्टों के साथ अकेला काम करता था। इसको शुरू से आदत है ये सब करने की। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। I'm feeling now because everybody is like Diggaj. Yeah, I'll use that word, and I'm overwhelmed. Sonali, thank you, Subhash uncle, and I hope Subhash. Okay, thank you Subhash sir. So मैं अपने वर्ड वापस लेती हूँ, एडिटिंग कर दो। और yes, thank you so much. I'm very happy I'm part of this film, and प्लीज अपने पास के थिएटर्स में जाके जरूर देखना ये फिल्म। हम सब ने शायद तब तक बहुत बहुत अपने एफर्ट्स डाले होंगे, सो प्लीज गो एंड वॉच आवर फिल्म। थैंक यू। याद है जिसने मुझे बचपन में मेरी हिंदी करेक्ट कराई थी, और पता नहीं है वो कहाँ है। दिस इज द मूवी, वेयर आर आवर टीचर्स, व्हाई वी फॉरगेट देम। वॉच दिस फिल्म, दिस इज अबाउट योर चाइल्डहुड, अबाउट आवर स्कूल्स एंड आवर टीचर्स। Thank you. beautiful on screen. What's the secret behind it? गुड मॉर्निंग, हाय, नमस्कार। इस फिल्म के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, और आजकल जिस किस्म की फिल्में बन रही हैं उसमें ये ऐसा रिलीफ की तरह लगता है मुझे, जो एंड इसको हम ट्रीट भी ऐसे ही कर रहे हैं ऑन अ रियलिस्टिक येट कमर्शियल ग्लैमरस वे। अब मुझे ज़रा टेंशन इसलिए हो रही कि यहाँ शबाना जी हैं और उन्होंने कहा कि अब मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि आई एम सपोज टू मेक एवरीवन लुक ग्रेट, बट द थिंग इज दे आर ऑल ग्रेट, गुड लुकिंग गर्ल्स हियर, सो लॉट ऑफ फन। And sorry sir, I'll take care of you, don't worry. Thank you, all the best. Thank you so much. Now we have the music director, Mr. Sandesh Sandilya. आज शायद वो पूरी हो गई है। सभी महान कलाकार यहाँ पे हैं, और महान, आप सब जानते हैं कि वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मुझे ये चांस मिल रहा है कि मैं कुछ म्यूजिक कंपोज करूँ इस फिल्म में। इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत कमाल की है। ऑफ कोर्स सुभाष जी को हम सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है सबके यहाँ जुड़ने का कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत कमाल है। आज मैं जावेद अख्तर साहब को यहाँ मिस कर रहा हूँ, वो दिल्ली गए हुए हैं किसी अर्जेंट काम से, और उनके साथ भी काफ़ी दिन के बाद मुझे चांस मिल रहा है काम करने का। तो मैं सारे क्रू को और सभी टीम मेंबर्स को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। Yes, remember your school days. Thank you. Thank you all for coming.
का प्लान से लेके एज एन प्रोड्यूसर तक का कैसा रहा सफर, पहले तो बहुत अच्छा रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव थे, काफ़ी उतार चढ़ाव थे। बहुत अच्छा जर्नी रहा। मैंने शुरुआत अपनी इनके साथ किए थे और आज इन्हीं के साथ मूवी कर रहा हूँ मैं। सुभाष, इतने दिनों से आप इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, काफ़ी आर्टिस्ट आपको चाहते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो कितना सपोर्ट मिला जब आपने फिल्म शुरू करने के बारे में सोचा? मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मैं जिस भी आर्टिस्ट के पास, जितने मेरे आर्टिस्ट थे, इन्होंने अपना रोल नहीं सुना, रितु ने अपना रोल नहीं सुना, शबाना जी, जूही जी, तेरी मूवी हम कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं सुना। जैसे कि अभी हमने अंदर सुना कि हर एक आर्टिस्ट ने एक दूसरे की तारीफ की और वाकई में जिस पैमाने पर उनको रखा जाता है वो दिग्गजों की श्रेणी है। लेकिन एक साथ काम करके आपसे मेरा सवाल है, एक साथ काम करके इतने सारे लोगों के साथ क्या माहौल बनने वाला है? क्या किस तरह की सिनेमा की उम्मीद करेंगे? सबसे मेन बात होती है सब्जेक्ट। आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है वो सब्जेक्ट, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और सुभाष की जो सारी टीम है, जितने भी एक्टर्स इसने लिए हैं वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। देखिए एक्टर्स भी आने शुरू हो गए जैसे शबाना जी या जूही जी, इन लोगों के लिए तो कुछ बोलना मतलब क्या बोलूँ, सब लोग उनके बारे में जानते हैं। इनके जो कैमरामैन है बाबा आज़मी और इनकी जो टेक्निकल टीम है वो सारी स्ट्रॉन्ग है। तो और किसी भी फिल्म के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट है। बाकी मैंने जैसा कि बोला कि मेरे लिए ये फिल्म किसी दूसरे प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं, मेरे भाई की फिल्म है। तो मैंने और सुभाष ने एक साथ ही किया था और 6-7 साल ये मेरे साथ ही थे। स्टार्टिंग में जब इन्हें मेकअप के 8 साल जब इन्हें मेकअप इतना नहीं आता था तो पूरा एक्सपेरिमेंट चलता था इनके ऊपर। सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे ऊपर ही किए। उपासना जी को खूबसूरत बनाने का राज आज पता चला। नहीं, गलत बात है। खूबसूरत बहुत है वो ऑलरेडी। तो मेरी तो बेस्ट विशेज़ हैं और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म बहुत चले। और सिर्फ सुभाष की फिल्म है इसलिए मैं नहीं बोलती, लेकिन ये फिल्म अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसे आज तक इंडस्ट्री में किसी ने टच नहीं किया। मतलब हम सब लोग टीचर्स से पढ़ते हैं, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने टीचर्स के बारे में याद रखते हैं, या आप लोगों को भी शायद उनके नाम भी याद नहीं होंगे, एक या दो शायद टीचर्स को याद होगा आपको, और आपको ये भी नहीं पता होगा कि अब वो कहाँ है। लेकिन जब हम पहला स्टेप रखते हैं, अपनी ज़िंदगी का फर्स्ट स्टेप रखते हैं, तो वो स्कूल से स्टार्ट होता है, जहाँ पे पेरेंट्स के बाद जो हमें सबसे पहले दिखाते हैं, बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज तो लोग उस बात का शायद मतलब भी भूल गए हैं। आज सब कुछ कमर्शियल हो गया है। वो लोग समझते हैं कि टीचर्स को हम पे कर रहे हैं तो वो हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उनसे कितनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में हमें कितना काम आता है, ये अब मैं रियलाइज़ करती हूँ। और उस टाइम तो सब जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें वो टीचर्स बुरे लगते हैं, ओहो स्कूल जाना पड़ेगा, ये टीचर हमें डांटता क्यों है, ये हमें समझाता क्यों है। ऐसे तो माँ भी बच्चों को समझाती है, तो माँ उसका हित ही चाहती है। सो आज उस बात को मैं रियलाइज़ करती हूँ और मैं इस फिल्म के साथ उस बात को जस्टिफाई करती हूँ। जब मैं इस सब्जेक्ट को सुनती हूँ, मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद हर इंसान अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करने लगेगा, हर इंसान के दिल में उनके लिए प्यार और आदर की भावना आएगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। जैसे कि पुराने ज़माने में गुरुकुल में भेजा जाता था और उनको बताते थे कि गुरुओं की क्या इम्पोर्टेंस है। बड़े बड़े राजाओं के बेटे और जो रंग के बेटे वो भी एक साथ पढ़ा करते थे। आज मतलब ये टीचर्स, ये वाली जो फिल्म है, शायद ये लोगों के दिल में थोड़ी सी, मैं समझती हूँ, मेरे को तो लगता है, उम्मीद है मुझे पूरी कि ये फिल्म आदर पैदा करेगी, रिस्पेक्ट पैदा करेगी अपनी टीचर्स की। सुभाष जी, कटरीना का भी गेस्ट अपीयरेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा हीरो है, एक बड़ी हीरोइन भी है इसमें, लेकिन वो बाद में रिवील होगा। Did you invite her for this event? नहीं, हम लोग बिल्कुल साइलेंस रखे हुए अभी इन चीज़ों को। थैंक यू। कौन पूछ रहा है सवाल? जरीना जी, इस फिल्म के बारे में क्या जैसे कि इस फिल्म का सब्जेक्ट है, पूरी फिल्म स्कूल में बनती है और
इस कहानी से मेरे ख्याल से हर घर से लोग रिलेट कर पाएंगे अपने बच्चों से और बच्चे टीचरों से। ये फिल्म देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हर बच्चा जो अपने टीचर्स को भूल चुके हैं वो जाकर उनसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि टीचर माँ के बाद दर्जा मैं टीचर को ज़रूर दूँगी। क्योंकि एक बात का मुझे हमेशा अफसोस रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई। बस स्कूल के बाद मैं स्कूल जब मैं कर रही थी उसी वक्त मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो हमेशा जब भी मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद मैं जब बॉम्बे आई, माउंट मेरी में आई यूज्ड टू लिव, और मैं हमेशा शूटिंग पे जाने के पहले मैं गाड़ी रोक कर मैं हमेशा देखती थी बच्चे जब स्कूल जाते थे। हमेशा मुझे एक दुख सा है कि मैंने अपना स्कूल कंप्लीट नहीं किया। लेकिन इस फिल्म को जब मैं करूँगी तो मुझे लगेगा शायद मैंने स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया, जबकि मैं इसमें प्रिंसिपल का रोल अदा कर रही हूँ। पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ राजनीति में ही नहीं है, बल्कि आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो पॉलिटिक्स जो ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में की जाती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो डॉक्टर्स के यहाँ हो या स्कूल में हो। इस स्कूल में भी जिस तरह से पॉलिटिक्स खेले जाते हैं जिसकी वजह से मुझे निकाल दिया जाता है, जो भी है आप देखिए, आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी और ये बिल्कुल अलग हट के रहेगी फिल्म, क्योंकि जिस दौर की फिल्म, जिस तरह की फिल्में आने लगी हैं अभी, हर एक फिल्म के लिए डिफरेंट ऑडियंस है और इसके लिए मेरे ख्याल से सारे ऑडियंस रहेंगे। आप हमेशा से गंभीर सिनेमा के लिए जानी जाती रही हैं और जिस तरह का सिनेमा अभी भी आपने उसके वो भी कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है, तो क्या मानती हैं कि इस तरह की फिल्मों की कमी आ गई है? नहीं, ऐसी कमी तो नहीं आई है, क्योंकि हर दौर में ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है। जैसे पहले का टाइपराइटर था, आज कंप्यूटर है, पहले फ़ोन था, अभी मोबाइल है, तो हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह से हमारी तरक्की हो रही है। लेकिन लोग ज़रूर कहते हैं कि पहली जैसी फिल्में बन नहीं रही हैं, लेकिन अब वैसी फिल्में बनेगी तो कितने लोग जाएंगे देखने के लिए, आप बताइए? बहुत कम लोग जाएंगे। तो इसीलिए अच्छी फिल्में सराहने वाले ऑडियंस भी हैं, उनके लिए भी फिल्में बनती हैं। कुछ दिन पहले क्लब 60 आई थी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, तो उसके लिए भी ऑडियंस है। कई लोगों ने बहुत पब्लिसिटी की उस फिल्म के लिए, और ये भी बिल्कुल अलग हट कर रहेगी फिल्म। और मैं चाहूँगी कि सब लोग देखें, हर माँ बाप को और हर बच्चे को ये फिल्म देखना ज़रूरी है और अपने टीचरों से प्यार फिर दोबारा बच्चों से हो जाए। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है जो टीचर स्टूडेंट्स को के रिलेशन को बहुत रिलेट करती है, जो सबसे करीब हो आपके? ऐसी कोई टीचर अभी इस दौर में कहाँ बनी है, इस दौरान ऐसी फिल्में कोई बनी नहीं है। लेकिन सॉरी, मुझे याद नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैम, इतनी सारी किरदार है फिल्म में, तो किस किरदार पे दर्शक ज़्यादा फोकस करेंगे? ऐसा है कि सब किरदार का समान है? नहीं, सबका अलग अलग है। शबाना जी का बिल्कुल अलग है, जूही जी का अलग है, और जो उपासना जी जो एकदम मसालेदार टीचर है उनका भी अलग है। सबका अपना अपना, क्योंकि जो स्कूल में टीचरें होती हैं सब, ये ज़रूरी नहीं कि सब टीचरों का दिमाग एक जैसा ही चले, किसी का थोड़ा नेगेटिव भी चलता है। उस तरह के भी टीचर्स हैं इसमें, और एंजॉय करेंगे आप, आई एम श्योर। लेकिन वजह क्या होगी दर्शकों को इस तरह की फिल्म देखने की? खास वजह? क्योंकि ख़ास वजह इसलिए क्योंकि हर घर में बच्चा है, और हर घर में जो बच्चे जो जिन प्रॉब्लम से गुजरते हैं, स्कूल के टीचरों से उनको सहना पड़ता है, या बच्चों की वजह से टीचरों को सहना पड़ता है, तो इस वजह से हर घर में ये कहानी सराही जाएगी और सब लोग रिलेट कर पाएंगे। सबसे जब तक आप रिलेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, तो आप एंजॉय नहीं करेंगे। हो गया? थैंक यू। और जूही इस स्कूल की टीचर हैं। अक्सर माना जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, बिकॉज जूही, द मैन बिहाइंड हिम, आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ हर करियर। सो वी हैव आवर ओन रोमांस। एक बच्ची है हमारी, एंड आई सपोर्ट हर। जो स्कूल में जो इश्यूज चलती हैं, बिकॉज एसेंशियली जो स्टोरी है वो स्कूल के बारे में ही है, एंड आई सपोर्ट हर इन दैट जर्नी। सर, बागवान और फैशन में जिसमें भी आपने रोल
प्ले किया है, छोटा ही किरदार हो लेकिन काफी पावरफुल होता है, असरदार होता है, इसमें कितना असरदार होता है? कोशिश वही रहेगी, कोशिश यही रहेगी कि आप कुछ ऐसा कर पाएँ या कर सकें कि लोगों को याद रहे, जैसे आपको याद है कि मैंने किया था। तो मुझे पोटेंशियल लगता है कि जब मैं कोई भी फिल्म या टेलीविज़न के लिए हाँ करता हूँ, मैं अक्सर यही देखता हूँ कि लेंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती है, मगर ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रहता है कि आप उस किरदार में क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है और उसमें अपना पर्सनल टच ला सकते हैं कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी मैं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन सर आज का जो दौर है, व्यूअर्स जो ना मसाला से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गाने होने चाहिए, आइटम सॉन्ग ये और वो काफ़ी ज़्यादा। इस दौर में चौक इंडस्ट्री एक सिंपल फिल्म लग रही है, अगर देखा जाए तो एक्सेप्टेशन कैसा होगा व्यूअर्स का? देखिए आजकल का दौर थोड़ा बदल गया। पहले फॉर्मूला फिल्म्स होती थी कि ये है, हीरो है, विलन है, कॉमेडियन है, मसाला स्विट्ज़रलैंड गाने के लिए चले गए। मगर आजकल की फिल्मों में लंच बॉक्स भी बनती है, काफ़ी पैसा बनाती है। विकी डोनर फिल्म बनती है जो काफ़ी पैसे कमाती है। तो आई थिंक अब दौर में एक जो बड़ा हीरो निकल के आ रहा है वो है कहानी। अगर आपके पास अच्छी कहानी है और आप कहानी बताना जानते हैं तो आपकी फिल्म चलेगी। उसमें आपके पास शाहरुख हो, अक्षय हो या भाई कोई और लड़का हो। हाँ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मैंने 1 साल ऑफ लिया था। मैं खुद एक फिल्म कोशिश कर रहा हूँ, एक फिल्म माय बर्थडे सॉन्ग जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, उसके लिए मैंने 1 साल काम नहीं किया और 90% फिल्म कंप्लीट हो गई है। कोई हफ्ते भर का काम रह गया और शायद अगस्त में आएगी। तो मैंने कहा, सोचा मैंने कि हम बड़ा आसान होता है घर में बैठ के नुक्ताचीनी करना, घर में बैठ के या थिएटर में बैठ के बोलते अरे ये क्या बकवास है यार, ऐसे थोड़े ना होता है यार, हीरो थोड़ा करता है ऐसा। मगर मैंने कहा यार इतना बोलने से अच्छा ये है कि आप कुछ करके दिखाइए, कुछ बोल के दिखाइए, नहीं तो चुप हो जाइए। तो मैंने कोशिश की ऐसी मैंने संजय सूरी मेन हीरो हैं इसके, हमने कोशिश की है कि ऐसी फिल्म बनाया जाए जो असल में जो हम खुद पसंद कर सकें और उसमें ज़्यादा जो हमें शिकायतें रही हैं बाकी फिल्मों से उस फिल्म में ना हो। साइकोलॉजिकल थ्रिलर। देखा कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और एज एन एक्टर होना और फिल्म को डायरेक्ट करना दो अलग-अलग बातें हैं। मुझे एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने लाइट ऑन है क्या? जी हाँ, लाइट है, हमारी लाइट है सर। हाँ, हुआ क्या कि मैंने कोई 4 साल पहले ये कहानी लिखी थी माय बर्थडे सॉन्ग, और करण जौहर जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मैंने उनके पास गया क्योंकि मुझे लगा कि खुद ही लिख के खुद अपने आप तारीफ़ करना सबको होता है, हलवाई को अपनी जलेबी हाँ हमेशा अच्छी लगती है। तो मैंने करण को सुनाई फिल्म स्क्रिप्ट, तो करण ने बोला समीर यू हैव टू डायरेक्ट। मैंने यार कहाँ डायरेक्शन, तो काफ़ी सालों से लोग बोल रहे थे मेरे को, पता नहीं क्यों, मेरे फेलो एक्टर्स दोस्त यार तो अच्छा डायरेक्टर बनेगा। मैंने यार कहाँ फंसा रहा हूँ मेरे को, मैं तो एक्टर हूँ। मगर मुझे भी इसी बात का डर था कि कैमरे के आगे होना और कैमरे के पीछे आने में कितना फ़र्क रहता है। और जब मैं कैमरे के पीछे आया मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि आपका मेन इंटरेक्शन एक्टर्स के साथ होता है, और मैं 15-18 साल से ही काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि एक्टर्स कैसे सोचते हैं, उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है, उनसे कैसे बात करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है। तो जो कुछ 18 साल का एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर वो सब काम आया और सब खुश थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैंने खुद कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बस ये था कि कुछ करेंगे साथ और बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा। हाँ जी, दोबारा पूछिए। दिव्या जी, जैसा कि उपासना जी ने कहा कि वो काफ़ी बहुत ही नालायक स्टूडेंट है, तो हम आपको जानना चाहिए कि दिव्या जब स्टूडेंट थी 14 to 16 कैसे शुरू? जी मैं टॉपर थी अब, और मुझे लगता था कि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी कॉलेज तक, और सबको, मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं तो सबको लगता था ये बहुत पढ़ लिख के IAS कुछ करेगी, बट आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर मैंने किया। तो मैं उस मामले में बहुत पढ़ी लिखी हूँ और आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट। हाँ, एब्सेंट, और एक बात ये भी थी कि मैं हमेशा स्कूल में और कॉलेज में हेड गर्ल थी, तो एब्सेंट होने की ज़्यादा चॉइस होती नहीं थी। एक बार बंक मारा था और पूरी क्लास को करवा दिया था बंक, और
प्रिंसिपल से डांट पड़ने के लिए सब गए थे क्योंकि हेड गर्ल थी, लेकिन वो स्माइल जो है वो मेरी हमेशा शायद काम आ जाती है, तो स्कूल से वो स्माइल काफ़ी काम आ रही है, सो दैट हेल्प्ड मी। तो मैंने कितना आपको प्रेफर किया अच्छी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने में, कितना ज़्यादा मदद किया इस बारे में? आई थिंक एजुकेशन आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए बहुत मदद करती है। आप किरदारों के बारे में पढ़ सकते हैं और बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो नेचुरल टैलेंट होता है, जो एक पैशन होता है, जो एक शौक़ होता है आपको कुछ करने का, उससे बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस और कुछ नहीं हो सकता। मैंने सुना काफ़ी सारे किरदार हैं, आप हैं, जुही मैम है, शबाना मैम है, इतने सारे किरदार, सारे टैलेंटेड, सारे खूबसूरत, किसको दर्शक देखे किसको ना देखे, आपके ख्याल से क्या कुछ सेट है मैम? मेरी बहुत ही फेवरेट 2 एक्ट्रेसेस हैं इस इंडस्ट्री में, और मेरी बहुत ही 2 फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं इंडस्ट्री में, शबाना जी और जूही, और दोनों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ अलग अलग, और दोनों के साथ एक साथ काम करना मतलब मेरे लिए एक पिकनिक हो जाएगी। रोल की बात अगर आप करेंगे तो ये मेरा पहला नेगेटिव रोल है, और बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी शबाना जी भी कह रहे थे कि हमारे दोनों की सीन्स बहुत ऐसे वो हैं, सो येस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, और अब शायद मेरा मोटिव भी है कि वही करूं जो पहले नहीं किया है। सो इतनी दिग्गज कैरेक्टर रोल एक्ट्रेसेस के साथ में इतना स्ट्रॉन्ग रोल होना आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और मैम अभी के दौर में क्या मानते हैं कंटेंट कितना बड़ा किंग है, क्योंकि पिछले दौर में ऐसा था कि स्टार्स राज करते थे, आज के दौर में कंटेंट राज करता है, आप क्या कमेंट करते हैं? दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। कंटेंट सबसे बड़ा, क्योंकि जब कहानी अच्छी होती है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, आपका डायरेक्टर अच्छा होता है, तो लोग खुद ब खुद देखने जाते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग होना वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों तक पहुंचना कि एक अच्छी फिल्म है, उसे ज़रूर देखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक द रेस्ट कम्स लेटर ऑब्वियसली। लास्ट क्वेश्चन, इस साल इस प्रोजेक्ट में आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डिस्क्लोज करना चाहेंगे आप अभी? मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी ट्रैफिक आएगी, फॉक्स की फिल्म है, मनोज बाजपेयी प्रसन्नजीत के साथ, फिर उसके बाद में आएगी नितिन कक्कड़ की फिल्म फिल्मिस्तान राम सिंह चार्ली, और उसके बाद आएगी श्याम बेनेगल की अगली फिल्म, एंड देन आई एम डूइंग अ फिल्म विद अभिनव डियो विद इरफान एंड कुणाल, एंड और भी 2 फिल्में हैं जो भी मैं नहीं बात कर सकती। थैंक यू। फिल्म जैसा फिल्म का नाम है, फिल्म की कहानी है, जैसा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं, और गाने जो लिख रहे हैं जावेद अख्तर साहब, मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइन पोइट्री उनकी इसमें आप लोगों को सुनने को मिलेगी, और आई एम वेरी एक्साइटेड वर्किंग विद हिम एंड दिस फिल्म एंड विद द डायरेक्टर जयंत एंड द प्रोड्यूसर सुभाष जी। बहुत मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जावेद साहब के साथ काम कर रहा हूँ। इससे पहले भी उनके संग मैंने एक फ़िल्म की है, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद वापस से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं जावेद साहब के साथ काम करूँ, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू मिस्टर जयंत एंड सुभाष जी। थैंक यू। इतने सारे किरदार इस फिल्म में, कितना मुश्किल था कन्विंस करना है, इतने और सारे किरदार टैलेंटेड और इतने बड़े आर्टिस्ट, जूही चावला, शबाना आजमी, दिव्या दत्ता। मुझे 1 सेकंड नहीं लगा कन्विंस करने में। मैं जब भी स्क्रिप्ट लेके आर्टिस्ट के पास गया, फर्स्ट टाइम में ओके हो गया मेरा। मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी कि ये जिसने भी कहानी सुनी, हमारी फिल्म की कहानी हमारा मेन हीरो है, उन्होंने कहानी सुनी 1 सेकंड में। मुझे कोई बोलते ना आजकल आर्टिस्ट को लाइक चप्पल घिसने पड़ते, ऐसे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिल्म का सब्जेक्ट जो है ये स्कूल से जुड़ा हुआ, कैसा एक्सपीरियंस होता है स्कूल डेज में, लेकिन आप मानते हैं कि आज के दौर में जो दर्शकों का है टेस्ट वो ज़्यादा नहीं बदला है, जो मसाला फिल्में होती हैं वही उन्हीं का दौर चल रहा है अभी भी, तो इस फिल्म से कितना माइंडसेट चेंज होगा लोगों का? ये फिल्म मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की भाषा चेंज कर देगी,
जो कमर्शियल मूवी इतने स्टार का लगते झटके, इसके बीच में एक रिलीफ के ये आ रहा है, बहुत सारा रिलीफ लेके ये मूवी आ रही है, जिसमें ये फुली कमर्शियल है, कॉमेडी है, सब कुछ है, ड्रामा है, एवरीथिंग इसके अंदर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कमर्शियल के बीच में ये निकल जाएगी, उसमें से निखर के आएगी ये मूवी। और आज के दौर में कॉर्पोरेट का काफी हाथ होता है फिल्म प्रोडक्शन में, आपके साथ किसी कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट? हाँ जी, हमारे साथ में कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट है, वो पूरी तरह से जुड़ी है। वाईकॉम से हमारा ऑलमोस्ट डील हो चुकी है और वो हमारी मूवी रिलीज कर रही है। फिल्म बनाना तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसको रिलीज करना काफी मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है? पता नहीं, हमारी मार्केटिंग टीम इतनी अच्छी है, जो हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसकी प्लानिंग, जिस तरह से हम लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी बड़ी फिल्म के आगे कोई छुट्टी पड़ेगी या इसके लिए प्रॉब्लम होगी कोई चीज़ के लिए। ये उनका बड़प्पन है। एक्चुअली वो मेरे लिए चार्ज नहीं करने रहे, स्क्रिप्ट के लिए चार्ज नहीं करे, कि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी उन लोगों को मिली है, तो हर आर्टिस्ट इस स्क्रिप्ट के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो चाहते मैं काम करूं, हमें पैसे नहीं चाहिए। एक ये स्क्रिप्ट अच्छी है, दूसरा मेरा रिलेशन, जितने आर्टिस्ट है सबका मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने उपासना जी से शुरुआत किया, साहिबा के लिए भी किया हूँ मैंने, जूही जी के साथ तो मैं लास्ट 18-20 साल से कर ही रहा हूँ, जरीना जी के लिए मैंने किया हुआ है, सूरज की मम्मी है, सूरज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो जरीना जी एक घर जैसा रिलेशन है। रितु शिवपुरी के साथ मैंने काफ़ी काम किया हूँ, दिव्या के लिए मैंने काम किया हूँ काफ़ी, तो सब आर्टिस्ट एज ए टेक्नीशियन जुड़े मेरे साथ। और एक दो बड़े नाम है जो हमने सुना कि काफी छुपाए जा रहे हैं, तो हम किसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? शाहरुख खान या कटरीना कैफ? नो, अभी कुछ मत करिए, थोड़ा सा सस्पेंस को बरकरार रखिए, ताकि थोड़े दिनों बाद जब वो खुलेगा तो थोड़ी पब्लिसिटी और हो जाएगी। थैंक यू। ये हमारे को प्रोड्यूसर है मेरे, जो आपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया प्रोड्यूसिंग करना फिल्म? कुछ नहीं, देखिए जब मैंने स्टोरी सुनी, इसकी स्टोरी बहुत दमदार है। सेकंड, सुभाष मेरा भाई, इसने जब मुझे स्टोरी सुनाई, इट्स टू गुड। आज के पीरियड के अंदर इतनी क्लीन एंड क्लियर स्टोरी और स्क्रिप्ट कहीं नहीं मिलेगी। अब देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ही दमदार है। और जो जैन साहब है हमारे डायरेक्टर, वो साथ नेशनल अवार्ड विनर है, काफ़ी नेशनल अवार्ड जीते। प्रमोशन का स्ट्रेटजी क्या है, प्रमोट कैसे करने वाले फिल्म को? तो पता चलेगा, उसकी भी बहुत अच्छी हम लोगों ने बनाई है। Everything is planning. हमारी मार्केटिंग टीम में मिस्टर रत्नेश है यहाँ पे, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों की मार्केटिंग की हुई है, उन्होंने इसका पूरा स्क्रिप्ट रेडी किया है। आपसे पूछना चाहूँगा, एक रिलेशन इंडस्ट्री में अमूमन कहा जाता है इंडस्ट्री बड़ी कोई किसी का, लेकिन जिस तरह के हालात आज देखने को मिलते हैं, शबाना जी, मेरा बच्चा है, क्या कहना चाहेंगे? आप मानते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने यही चीज़ कमाया हूँ इंडस्ट्री में, सिर्फ प्यार और इज्जत कमाया हूँ, जिसका ये आज आपको नतीजा मिला, जो इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। वायकॉम जैसी प्रोडक्शन हाउस अगर कभी हो जाते हैं तो फिल्म की जल्दी आसान लगती है, रिलीज की कगार तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, आपको लगता है कि आगे जब जीत जाते हैं वायकॉम इज ऑन बोर्ड? नहीं, वायकॉम तो बहुत बाद में आया। मेरी स्क्रिप्ट, मेरे आर्टिस्ट, एवरीथिंग हम लोग बहुत पहले रेडी कर चुके हैं, उसके बाद में वायकॉम को अप्रोच किया। वायकॉम बहुत बाद आया है, एक फिल्म को रिलीज करने का प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्योंकि उन्होंने भी, उनका पूरा एक पैनल एक कहानी सुनता है, उनके भी सब लोगों ने सुने और सबके आंखों में आंसू आया, सब लोगों ने क्लैपिंग किया, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू।